केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 5 दिनों तक यह सत्र चलेगा, लेकिन इसका एजेंडा क्लियर नहीं है। केवल कयासों का दौर चल रहा है और इन कयासों के बीच एक कयास ये भी है कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीटें बढ़ा सकती है, क्योंकि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मसले पर आज तक राजनीतिक दलों के बीच एक राय नहीं बन सकी है। और जिस तरह से मोदी सरकार का फोकस महिलाओं पर है, तो ये माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए अलग से 180 सीटें बढ़ाई जा सकती है। और यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की वो कौन सी सीटें होंगी जहां से 2 सांसद चुने जा सकेंगे। देखिए 10 सूत्र की ये रिपोर्ट। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होगा। ये सत्र है 5 दिन का और इसे लेकर कई सारे कयास लग रहे हैं, क्योंकि ना तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह साफ किया कि विशेष सत्र के दौरान कौन से एजेंडों पर चर्चा हो सकती है, ना ही बीजेपी की तरफ से यह साफ हुआ है। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने एक कमेटी भी बना दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। अब इन घटनाक्रमों के बाद माना यह जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार विशेष सत्र के दौरान बिल पेश कर सकती है। इसे लेकर बयानबाजी भी खूब हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक क्यों जरूरत पड़ गई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की क्या बात है। समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी। समिति बनाई गई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कल से ही हो जाएगा। खैर, इस विशेष सत्र में जिन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीटें देना, नए संसद भवन में शिफ्टिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का बिल आ सकता है और आरक्षण पर भी प्रावधान संभव है। अब इसमें जो महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीटें देने वाला मामला है, उसकी संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं, क्योंकि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल 1996 से ही पास नहीं हो सका है। खास बात यह है कि 12 सितंबर 1996 को पहली बार ये बिल संसद के पटल पर रखा गया था। उस वक्त देवेगौड़ा सरकार, यानी बिल पेश हुए 2023 में पूरे 27 साल हो जाए। इसलिए संभावना नया रास्ता निकालने की ज्यादा नजर आती है। वो ये कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जगह लोकसभा में उनके लिए 180 सीटें बढ़ा दी जाएं। ऐसी व्यवस्था साल 1952 और 1957 के चुनाव में SC/ST सीटों के लिए थी। तब करीब 90 सीटों पर एक से ज्यादा प्रत्याशी चुने जाते। बाद में डिलिमिटेशन हुआ और ये सिस्टम खत्म हो गया। अब मोदी सरकार ये व्यवस्था कैसे कर सकती है, तो कहा जा रहा है अभी जिन सीटों पर वोटर्स की संख्या 20 लाख से ज्यादा है, वहां एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था की जा सकती है। देश में ऐसी 180 सीटें हैं जहां वोटर्स की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। अब यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से इस कैटेगरी में केवल 3 सीटें हैं, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर। अब 2 सीटें ऐसी हैं जहां 19 लाख के करीब वोटर्स हैं और यदि मतदाताओं की संख्या बढ़ती है तो ये भी इसमें शामिल हो सकती हैं। ये 2 सीटें हैं मंडला और खंडवा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट है रायपुर, जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। वहीं 19 लाख के करीब वोटर्स वाली सीट है दुर्ग। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें चुरू, सीकर, जयपुर, पाली, जालोर, उदयपुर, ST, चित्तौड़गढ़। वहीं ऐसी सीटें जहां 19 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, उनकी संख्या है 11। इनमें गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर SC, टोंक सवाई माधोपुर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा ST, भीलवाड़ा और कोटा। यानी ये वो सीटें हैं जहां वोटर्स की संख्या बढ़ी तो ये भी 20 लाख की कैटेगरी में शामिल हो सकने वाली सीटें हैं।
यानी 20 लाख से ज्यादा वोटर्स वाली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीटों की संख्या है कुल 11। यानी मध्य प्रदेश में ये है 3, राजस्थान में 7 और छत्तीसगढ़ में 1। यदि एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था होती है, संसद के विशेष सत्र में इस पर कोई प्रस्ताव आता है और ये पास हो जाता है, तो इन 11 सीटों की जनता 1 के बजाय 2 सांसद चुनेगी। बहरहाल ये जो मामला है वो पाइपलाइन में है और विशेष सत्र में ही पता चलेगा कि इस पर क्या होता है।